नहीं दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी एडीयू का एग्जाम 14 अप्रैल से स्टार्ट होना है। तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी विषय का लेकर आने वाला हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों पॉलिटी का, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। और लास्ट का तो 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये जोड़ा गया समाजवादी शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये 1976 में था, हुआ था। कब हुआ था? 1976 में जोड़ा गया था। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया। तो मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? उसे चाहिए दोस्तों साधारण बहुमत। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। ये अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 3 के तहत है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत है। चलिए ये देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया दोस्तों वो सोवियत संघ से लिया गया। किससे? सोवियत संघ से लिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सोवियत संघ को आप किस क्या बोलते हैं दोस्तों? रूस देश बोलते हैं। रूस जो है पहले 15 देश में, अभी जो है 15 देश में टूट गया है, इसलिए जो है इसको यूएसएसआर पहले बुला कर देते हैं। टूट गया है तो इसको आप रूस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? ये क्या दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? संसद। महाभियोग को लगता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को लगता है दोस्तों। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? ये 1971 पर। किसमें? 1971 पर दोस्तों। 84 संविधान सभा 2026 के तहत जो इसमें जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। और उपराष्ट्रपति का जो है वो पद जो हमारा आर्टिकल 64 में है। किसमें? आर्टिकल 64 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17। देखिए 1996 में पूछा गया क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या? कितना है? 65 वर्ष है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया है? ये 42 संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, उसके द्वारा ये इसको किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन जो किया गया दोस्तों 1983 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद का बनाना हो चाहे उसको खत्म करना हो, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये दोस्तों राज्य विधानसभा के सिफारिश पर संसद कर सकता है। अगर कोई राज्य बोलेगा हमारे यहाँ से विधान परिषद हटा दीजिए तो संसद हटा देगा। अगर बोलेगा ये राज्यसभा, कोई भी राज्य बोलेगा कि विधान परिषद हमारे यहाँ बनवा दीजिए तो संसद बनवा देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है। ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। कौन से भाग में? भाग 4 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आपातकाल की घोषणा को संसद की मंजूरी कितने समय के भीतर मिलना चाहिए? तो वो 30 दिन।
30 दिन है ना, एक महीना है इसमें, एक महीना हो जाएगा, एक महीना ही, एक महीना बराबर कितना 30 दिन होता है, ठीक। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की कुल सीट कितना है? तो 40 है। कितना है दोस्तों? 40 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का अंतराल पर होता है। और वित्त आयोग का गठन जो है, इसके बारे में कहा है और आर्टिकल 280 में दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा किया गया। ये किया गया दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 को, 1989 में इसको लागू किया गया था दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन पूछ सकता है ये कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची के विषय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एक 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल क्या है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वो संबंध जो है वो साहित्य कला से होना चाहिए, कला से होना चाहिए, साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से होना चाहिए। इन सबको जो है राष्ट्रपति जो है अपने मन से जो है विवेक बुद्धि से इस सबको 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 213 के तहत है। और राष्ट्रपति को 123 के तहत। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 213 देता है। वही अगर बात करें राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को 123, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपाध्यक्ष को करता है। किसको? उपाध्यक्ष को देता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन ये हटाने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति को। किसको? केवल राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है? पहले संपत्ति के अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, तो इसको जो है किस संविधान संशोधन का जो इसको हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको हटाया गया दोस्तों। कब? 1978 में। इसको कहाँ रखा गया? आर्टिकल 300 के क में, आर्टिकल 300 के ए में। क बोलिए चाहे ए बोलिए, ठीक। चलिए आगे है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल होते हैं 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत जो है माध्यम से मिला है? ये 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा कौन सा संशोधन के बाद मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। ये कब लाया गया नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है? 243। कितना? 243 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु इसका 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए जो है वो कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो है भाग 4 में है। और पूछेगा किस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 के, भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 4 तो 36 से लेकर 51 तक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव
किस सदन में लाया जाता है? ये केवल लोकसभा में लाया जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये कहता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसके बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में आर्टिकल 108 में। ये कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन के बारे में है आर्टिकल 108 में। ध्यान रखिएगा सबको। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो आर्टिकल 360 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक, अब ये वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू और कश्मीर से। किससे? जिसे 2019 से में जो है इसको हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे? अटॉर्नी जनरल को, जिसका आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। इसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं। कितना है? 22 भाषा। मूल संविधान में दोस्तों पूछेगा तो मूल संविधान में जो है वो 14 भाषा थी। अभी कितना है? 22 भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, न्याय नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे दिया गया 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एल.एम. सिंघवी ने किया था। कौन किया था? एल.एम. सिंघवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है? ये अनुच्छेद 39 के डी में है, जो किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये कहाँ है? भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। कितना होता है? 6 साल होता है। इनका प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर क्या होता है? चुनाव होता है। कितना सदस्य? 1/3 सदस्य का होता है। राज्यसभा में जो है वो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर जो है उसमें से 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल होते हैं दोस्तों 30 होते हैं। कितना? 30 होता है दोस्तों। इसमें सभी सदस्य केवल लोकसभा से आते हैं। ये ध्यान रखिए, प्राक्कलन समिति जो है सभी सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। इसमें कुल सदस्य कितना होता है? 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो संशोधन जो है हमारा भाग 20 में। कौन से भाग में? भाग 20 में, जो अनुच्छेद 368 के तहत आता है। संशोधन किसका तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल जो है वो 75 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था? ये हुआ था राजस्थान से। शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से शुरुआत हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य के रूप में किस राज्य का गठन हुआ था? तो प्रथम भारतीय राज्य जो है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है, जो कि इसको भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य को। कब? 1953 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का आयु कितना है? तो कितना है दोस्तों? 62 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना का अधिकार, राइट, आरटीआई जिसको बोलते हैं,
अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ? ये 2005 में, कब? 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। राजकीय आपात बोलेगा तो 352 हो जाएगा, अद्वितीय आपात 360 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा? राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है वो अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो है ये अवधारणा कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। किस कहाँ से लाया? ब्रिटेन से। भारत में केवल एक संघ की नागरिकता होती है, राज्यों की नहीं होती है। भारत में जो है केवल संघ की नागरिकता होती है, राज्यों की नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो महान्यायवादी का के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 88। यानी वे बोल सकते लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 176 में, आर्टिकल 76 में। और इसका जो है वो संसद में कार्यवाही में भाग लेने के लिए जो है इसका अधिकार जो है आर्टिकल 88 में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम स्थापित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए ना, 3 लाख होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जो है किसके द्वारा जारी की जा सकती है? ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। को हॉबेस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉबेस कॉर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत जो है और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, भारत के संविधान 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो प्रथम संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया है। भूमि सुधार कानून से ये संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार। किससे? शिक्षा का अधिकार से। और शिक्षा का अधिकार जो है ये भी जान लीजिए, शिक्षा का अधिकार जो है वो 46वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, 2002 में इसे जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है इसका चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित होती है? ये होती है केवल केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके पास नहीं होती है? केवल केंद्र सरकार के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियां के बारे में अनुच्छेद 248 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने। कितना? 6 महीने हो सकता है। वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र होना अनिवार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो 50%। कितना दोस्तों? 50%। बिहार में जो है वो 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना है? 25 साल। न्यूनतम आयु कितना? 25 साल लोकसभा के लिए। पूछेगा राज्यसभा के लिए तो हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक रोक सकता है इसको। और धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में, कितना में? 110 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ। कब हुआ दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है, 1976 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में। किसमें? अनुच्छेद 112 में। और संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, उसके स्थान पर किसका हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण का के बारे में बताया गया है, इसका अनुच्छेद 112 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कौन सा भाग में है दोस्तों? तो भाग 4 में। किस भाग में? भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ये दोस्तों संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाना हो तो कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारात विचारत किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फसल अली आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1953 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था? 1968 में। कब? 1968 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला योजना समिति का गठन किस संशोधन के तहत किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है वो कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्यों की सूची दी गई है? जो कि 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। तो कुल 29 में से कितना है दोस्तों? 29 में से। अगर नगर पालिका की बात किया जाए इसको 18 विषय दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मोरारजी देसाई। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्या 2006 में किया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा किसे? आर्टिकल 32 को। किसे? आर्टिकल 32 को कहा था। संसद के अंग कौन कौन से हैं? संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो अंग जो है राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा अंग। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त विधेयक जो है वो पेश करने के लिए कितने दिनों के भीतर पारित होना अनिवार्य है? तो 75 दिन के भीतर अंदर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कि किसका क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है? अनुच्छेद 248 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के तहत जो है, यानी 51A किससे संबंधित है? ये संबंधित दोस्तों मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। जो अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया गया था, अंतरराज्यीय परिषद का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 है वो वाद और कार्यवाही से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। यूपीएससी के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। बीपीएससी के लिए 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। और यूपीएससी क्या जब बात तो 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो काका कालेलकर के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में। कब? 1973 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति अधिकार को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हटाया गया? तो मोरारजी देसाई के समय 1978 में जनता पार्टी सरकार जो आई थी उसी के द्वारा हटाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों पर महाभियोग का प्रावधान है? तो महाभियोग का अनुच्छेद 124 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका प्रस्तावना में प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 368 में और भाग 3 में हुआ है। सॉरी क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? कहीं नहीं हुआ, न प्रस्तावना नहीं 368 में नहीं भाग 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कहीं भी नहीं। संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है। संविधान क्या कहता है? भारत को राज्यों का संघ कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है दोस्तों वो 84 है। अब पूछे एसटी का संख्या कितना हो जाएगा? एसटी की संख्या 47 और एससी का संख्या 48, 84 कितना? 84 हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज में ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, ये उसी से लागू करने वाला। अभी दूसरा राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? गुजरात बन गया है। तो उसी से लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? गुजरात। पहला राज्य की बात करेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? तो किसे? राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? 60 दिन तक। कितना दिन तक? 60 दिन तक। अगर बिना पूछे अनुपस्थित रहता है तो उसका सदस्य रद्द कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है की स्थापना किसी सिफारिश में की गई थी? ये किया गया था संस्थानक समिति की सिफारिश पर 1964 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके सभी प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है अब तक कुल कितनी बार लगाया जा चुका है? कुल जो है 8 बार लगाया जा चुका है। कुछ अंतिम बार कब लगा था? अंतिम बार 2005 में लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 82 संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन की बैठक के न्यूनतम कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? तो 1998 में सौंपी थी। गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों के सीटों का जो है किस आधार पर आवंटन किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिसे बिहार केसरी भी कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्य कम से कम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो आया है वो 1 अप्रैल 1950 को आया। इसका गठन हुआ था। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम के तहत जानकारी देने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा 30 दिन है। कितना? 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य काल भारतीय संसदीय व्यवस्था में कितनी देन है? वो भारत की स्वयं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ये करती है लोकसभा के अध्यक्ष को करती है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 1 साल का होता है और इनके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के साथ। अगला क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक स्थिति आकस्मिक विधि का संचालन कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किस द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार लेती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 को 1986 लागू हुआ था और नया नियम 2019 में आया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते हैं? 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहाँ की जा सकती है? एडहॉक जज की जो है नियुक्ति तो वो केवल कहाँ की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 55 सदस्य है। कितना? 55। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है इसको। अगला क्वेश्चन, बिहार में नगर परिषद की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? कुल अभी 89 है। कितना दोस्तों? 89 है। ये बदलाव संभव है, आंकड़ों में बदलाव संभव है। वर्तमान बिहार राज्य की वेबसाइट के अनुसार जो है कितना? 89 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सीजीआई का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस पर आधारित होता है? तो राज्य की संचित नीति पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ये एक संवैधानिक अधिकार है जो कि हमारे आर्टिकल 326 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1963 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द के स्थान पर क्या उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, यानी बजट के स्थान पर क्या उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 112 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यों को विशेष दर्जा देने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो 5वां वित्त आयोग, गाडगिल फॉर्मूला के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? 2006 में। अब बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 51 है। ये 51 किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये भाग किसमें है? भाग 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ये होते हैं 2 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव कैसे होता है? ये होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है दोस्तों? तो नवनिर्वाचित सदस्यों का क्या दिलाता? शपथ दिलाता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? ये जोड़ा गया दोस्तों सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? 42वें संविधान संशोधन तहत 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग द्वारा नीति आयोग बनाया गया है? पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग को समाप्त करके उसे नीति आयोग बना दिया गया। तो कब? 2015 से। 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ ये। चलिए राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए नियमित आयु कितना है? 30 वर्ष। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो है वो है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? क्या पूछा? अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा के चुनाव में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? चुनाव की तारीख को घोषणा के तुरंत बाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? न्याय DY चंद्र। ये तो बहुत पुराना हो गया। अभी कौन है दोस्तों? सीजियात आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच धन विधेयक को लेकर गतिरोध होने पर क्या होता है? तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है का समाधान जो है कौन करता है? ये संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। इसके बारे में अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में जो है अनुच्छेद 262 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित है? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड
का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? तो होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है। एक क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा को कम से कम कितनी बैठकें एक वर्ष में होनी चाहिए? तो कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए। कम से कम कितना? 4 बैठक, प्रत्येक 3 माह के में एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, संविधान का रक्षक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। किसने? रजनी कोठारी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य को सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उनको योग्यता होना चाहिए दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से दोस्तों, जर्मनी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होता है दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? इसमें कुल महिला थी दोस्तों 15 महिला थी। कितनी? 15 महिला थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त जो है अधिनियम, वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 2013 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। चलिए अगर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? इनका संबंध जो है निर्वाचन सुधारों से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन का प्रयोग पूरे राज्य के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये बात दोस्तों कहाँ? गोवा में हुआ था 1999 जो है 19, जबकि प्रायोगिक तौर पर केवल केरल में 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में कैसे दिया जाता है? तो मौखिक रूप से बोल कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में अति पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण प्राप्त है? कितना है दोस्तों? 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट वीवीपैट का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में हुआ था? तो नागालैंड विधानसभा में हुआ था इसका प्रयोग 2013 में। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पर प्रख्यापति करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सुनने काल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो कितना? 1 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 102वां संशोधन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? ये हुआ 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ये राज्य सरकार को करता है। किसको? राज्य सरकार को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का वेतन किसके बराबर होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। अगला क्वेश्चन, शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2010 में। कब? 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए गए थे? तो कुल जो है वो 5 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने समय के बाद ही लाया जा सकता है? 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो कितनी भी बार? अनलिमिटेड है दोस्तों। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 57 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। बताइए, बिहार में लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार में लोकसभा की जो है एससी की सीट कितना है? तो 6 है। कितना? 6 है दोस्तों। कहाँ का? गोपालगंज में, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई, ये 6 जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वोट देने की आयु जो है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कौन से साल किया गया? 1989 को 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को का पद जो है रिक्त होने पर राष्ट्रपति किसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत का नागरिकता किस आधार पर मिली थी? देशीयकरण द्वारा। किसके द्वारा? देशीयकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। अनुच्छेद 85 के तहत।
अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों जयराम दास दौलतराम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? ये दोस्तों लिया गया दोस्तों किस कहाँ से? फ्रांस से लिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित है? 550 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो महान्यायवादी का सहायक होता है, यानी कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितनी प्रकार की रिट निकाल सकता है, जारी कर सकता है? तो कुल 5 प्रकार की रिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध मुख्य रूप से किससे था? ये था केंद्र राज्य संबंध से था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये देता है प्रमंडलीय आयुक्त को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 163 के तहत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल है 9 है दोस्तों। यहाँ देखा दिया गया कुल 9। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी जो अनुच्छेद 352 है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? बीपी सिंह थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 11 अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित है? कुल 29 विषय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये क्या स्थायी सदन होते हैं? विधान परिषद को स्थायी सदन कहते हैं, जैसे राज्यसभा को भी स्थायी सदन कहते हैं। बिहार में नगर निगम की संख्या वर्तमान में कितनी है? कुल 19 अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? ये हुआ लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। कब? कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ये किया स्वीकार 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया जा सकता है? तो 2 वर्ष के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो किसी भी सदन का नहीं होता, ये केवल भाग लेता है लेकिन सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में कब बदला गया? 1976 में। कब? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? यह है दोस्तों वित्तीय आपातकाल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1985। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर पंचायत की कुल संख्या की वर्तमान में कितनी है? ये कुल अभी 155 है। कितना? 155 है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? 101वां जो है वो जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? कितना? 55 दोस्तों। कुल सदस्य 10 सदस्य अनिवार्य है, उपस्थित होना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के जो है हाई कोर्ट दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर्यन प्रसाद थे। कौन थे? आर्यन प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 किस वर्ष तक स्थिर रहेगी? यह 2026 तक रहेगा। कब तक? 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन के अनुसार। किसके अनुसार? 84वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? एक संविधानोत्तर की संस्था है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो वो है अनुच्छेद 368 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? कुल सीट का 10% होना चाहिए, यानी कम से कम 55 सीट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार के लिए कितनी सीटें अनुसूचित यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? लोकसभा में 0 है दोस्तों। कितना? 0 है। एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। लोकसभा, बिहार में लोकसभा की कोई भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कितना? 0 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 11। कितने सदस्य? 11 थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सेन थे। कौन थे? शिव कुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? वो करता है
राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? भारत का संविधान जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? ये दोस्तों लिखा गया था अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रखंड का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो बीडीओ होता है, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किसकी जगह ली है? तो राजनाथ रामनाथ कोविंद की। अगला क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया है? ये जनहित अभियान बनाम भारत संघ के मामले में। ये फैसला 3:2 के बहुमत से फैसला आया है। चलिए बताइए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीट कितना है? तो 2 है सीट। कितना? 2 सीट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में। कब? 1980 में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन होते हैं? तो सुधीर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंह धूसरी खुल्लर। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में वार्ड सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो इसे बीडीओ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? यह दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यह होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा कुल 40 सीटों में से कितने सीटें अनारक्षित है? तो वह कुल 34 है दोस्तों। 6 सीट एससी के लिए है आरक्षित, बाकी 34 जो है वो सामान्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? एक 2017 में। कौन से क्वेश्चन है? पुट्ठा स्वामी केस में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार करता है दोस्तों। ये क्या सरकारी कर्मचारी होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का 104वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? ये दोस्तों लोकसभा या विधानसभा एससी एसटी आरक्षण का विस्तार और एंग्लो इंडियन शेड्यूल की समाप्ति पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रमंडलीय आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता कौन? राज्य सरकार करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल का। क्या कहलाता है दोस्तों? शून्यकाल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों ये हमारा 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, 300 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या कीजिए, इसको 2-3 बार इसको देखिए, तब आपको पूरा याद हो जाएगा। मिलते दोस्तों अब अगले वीडियो में।